Good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. Today I am teaching you English reader for class 8th and I am going to start a new chapter named The Tsunami. Before this chapter we have completed two chapters. First chapter, the best Christmas present in the world, and second, the ant and the cricket, which I am giving you in your first test. जो ये दो चैप्टर्स हैं ये आपके टेस्ट में आएंगे एंड जो PDF है सेकंड चैप्टर का वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा. अब टेस्ट में क्या क्या आने वाला है ये बात आप ध्यान से सुनिए. टेस्ट में जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपके आएंगे ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड, और जो 2 चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं इनकी वर्ड मीनिंग और जो बैक क्वेश्चंस हैं वो, एंड जो पैराग्राफ के हर एक पैराग्राफ के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो यानी कि टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एंड एडिशनल क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और ग्रामर पोर्शन में आपके आएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर द सुनामी. सुनामी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सुनामी नाम तो सुना है. सुनामी क्या होता है? सुनामी जो कि समुद्र में एक बहुत बड़ी की जो लहरें होती हैं उसमें जो तूफान आता है, अर्थक्वेक अगर समुद्र में आ जाए तो उसको सुनामी कहते हैं. ऐसा ही एक सुनामी हमारे इंडिया में भी आया था. 2004 की बात है ये. तो उसी की स्टोरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, और इसमें ये भी बताया गया है क्या एनिमल्स हैव सेंस अबाउट दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक. क्या इस तरीके के अर्थक्वेक के बारे में क्या जानवरों को सेंस होता है, क्या उनको पहले ही रियलाइज़ हो जाता है कि इस तरीके की कोई जो घटना है द इवेंट लाइक दिस वो होने वाली है, क्या उनको इस तरीके का सेंस होता है, उनमें इस तरीके की इंटेलिजेंसी होती है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द करेज एंड सर्वाइवल. जो सुनामी में जो साहस लोगों ने दिखाया और जो जिंदगियां बची उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर द सुनामी. पेज नंबर 22 पर सबसे पहले हम लोग ये वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ते हैं. लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड गिवन हियर. देखो बेटा अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ये दिया है, और आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको मालूम भी है अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर आता है. अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में आता है, और किस साइड में पड़ता है? वेस्टर्न कोस्ट साइड में या ईस्टर्न कोस्ट साइड में? ईस्टर्न कोस्ट साइड. मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा साउथर्न पार्ट है, इंडिया का साउथर्न पार्ट है, यहाँ पर अरेबियन सी पर जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो ऐसे लॉन्ग है. जो नॉर्थन है वो अंडमान, जो साउथर्न है उसको अंडमान, और जो साउथर्न है उसको निकोबार, नॉर्थन को अंडमान कहा जाता है. और ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है, यानी कि और बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल. तो हम लोग यहाँ पर जो सुनामी आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. देखो हम लोग जो पढ़ेंगे. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द करेक्ट आंसर ऑफ द करेक्टिंग द मिस्टेक. तो कच्छल इज़ एन आइलैंड, ये करेक्ट आंसर है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. हाँ ये क्या है? कच्छल इज़ क्या है? एक आइलैंड है कच्छल. हम क्या पढ़ रहे हैं? KATCHALL. कच्छल. कच्छल क्या है बेटा? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. इसका जो नॉर्थन पार्ट है उसको अंडमान कहा गया, अंडमान, और जो साउथर्न पार्ट है उसको क्या कहा गया है? निकोबार कहा गया है. इसमें जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें एक आइलैंड का नाम कच्छल भी है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. निकोबार यानी कि ये निचली तरफ पड़ता है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है. नॉनकॉवरी इज एन आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप, और सॉरी वो अंडमान ग्रुप का है. कौन? कच्छल जो है वो निकोबार का है, और जो नॉन कैवरी है वो भी निकोबार का ही आइलैंड है. तो कच्छल एंड जो नॉन कॉवरी है
आर मोर देन 100 माइल्स पार्ट्स, इसके अंदर आइलैंड है लेस देन 100 माइल पार्ट्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको ये बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड है ये साउथ ईस्ट यानी कि साउथ का डायरेक्शन है, साउथ में भी ईस्ट साइड में ये पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं असुनामी। सुनामी क्या होता है? अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, यानी कि जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उससे जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं, बहुत ऊंचाई तक उसकी लहरें जाती हैं और बहुत ही पावरफुल होती हैं। ऑन December 26, 2004 में दिसंबर की बात है, अ सुनामी हिट थाईलैंड, ऐसा ही एक सुनामी आया था थाईलैंड में एंड पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ पार्ट में भी। इंडिया का कुछ पार्ट में जहाँ पर सुनामी आया था वो कौन कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट जो यहाँ पर है, तमिलनाडु कोस्ट यानी कि उसका जो किनारा है यहाँ पर सुनामी आया था और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी सुनामी आया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, और इस चैप्टर में हम सुनामी के दौरान जो साहस लोगों ने दिखाया और जो सर्वाइवल जो जिंदगियाँ थी जो बची थी उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग, क्या एनिमल्स को, ये जानवरों को ये पता था कि सुनामी आएगा? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ स्टोरीज तो ऐसे बताती हैं, कुछ कहानियाँ जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उससे ये सजेस्ट होता है, ये मालूम होता है यस एनिमल्स हैड सेंस दैट सुनामी कमिंग, कि सुनामी आएगा, इस तरीके का सेंस उनको था। तो इसके जो पार्ट हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, ये जो चैप्टर है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर द सुनामी। द सुनामी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में आया था। अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट इज़ लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में आता है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्कीपेलागो का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्कीपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड। हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? द्वीप समूह। द्वीप समूह यानी कि ग्रुप, द्वीप का यानी कि आइलैंड्स का ग्रुप। कि ये जो स्टोरी है ये अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल जैसे कि मैंने आप बताया था कि एक आइलैंड का नाम है, जैसे मैं कह दूं कि उदयपुर, तो उदयपुर क्या है? सिटी ऑफ राजस्थान स्टेट, कि राजस्थान स्टेट की एक शहर है उदयपुर। जैसे जयपुर क्या है? जयपुर एक सिटी है राजस्थान स्टेट का, ठीक है। मुंबई क्या है? एक सिटी है महाराष्ट्र की। वैसे ही कच्छल क्या है? एक आइलैंड है, किसका? अंडमान निकोबार आइलैंड का। तो कच्छल क्या है? एक कच्छल इस आइलैंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसको 6 AM यानी कि सुबह के 6 बजे जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसको सुबह जल्दी क्यों उठा दिया? क्योंकि उसको कुछ हिलता हुआ नजर आया, उसको ऐसा लगा भूकंप जैसा फील हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ, तो उसने क्या रखा कि इग्नेशियस ने बहुत ही केयरफुली से टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ, अपने टेलीविज़न को टेबल से नीचे उतार के रख दिया। कि सेट ऑफ का मतलब है तो उतार के रखना, टुक ऑफ यानी कि टेलीविज़न सेट को टुक ऑफ नीचे उतारा, इट्स टेबल उसकी टेबल से, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको पुट इट डाउन यानी कि ग्राउंड पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि टीवी गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद में जो फैमिली है वो रश्ड आउट का मतलब होता है रन अवे यानी कि दूर चले जाना, भाग जाना, निकल जाना, और उसका परिवार घर से भाग गया, बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उनको लग रहा था भूकंप आने वाला है। When the tremors stopped, ट्रीमोर्स का मतलब क्या होता है कि जब
व्हेन द ट्रीमर्स स्टॉप, कि जब अर्थ का शेक करना, ट्रीमर्स का मतलब क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ का हिलना बंद हो गया था। दे सो द सी राइजिंग, जब अर्थ को उनको फील हो रहा था, जब भूकंप जिसमें अर्थ क्या होती है, मूव होती है, शेक होती है, सॉरी मूव नहीं शेक होती है, जिसमें अर्थ हिलती है तो वो अर्थक्वेक जैसा फील होता है। तो व्हेन द ट्रीमर्स का मतलब है कि जब अर्थ शेक होना यानी कि अर्थ का हिलना बंद हो गया था, दे सो द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसको उठते हुए देखा। अब समुद्र क्या उठ रहा होगा, उनकी लहरें उठती हुई देखी। इन द चॉस एंड द कन्फ्यूज़न, अब वो जो थे वो क्या थे, कंप्लीट डिसऑर्डर। कन्फ्यूज़न का मतलब है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि बहुत गड़बड़ी था, चॉस यानी गड़बड़ी में और भ्रम में। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर, तो उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी मम्मी के हाथों को पकड़ रखा था। मदर्स फादर यानी कि अपनी मम्मी के पापा यानी कि नाना के हाथ, एंड मदर्स ब्रदर यानी कि अपने मामा के हाथों को पकड़े हुए विपरीत दिशा में भाग रहे थे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। यानी कि यहाँ से अगर वेव्स आ रही थी समुद्र की, तो वो उसके उल्टी तरफ भाग रहे थे अपने नाना और मामा के हाथों को पकड़े हुए। ही नेवर सो देम अगेन, उसने उन्हें पुनः कभी नहीं देखा, मतलब उसने दोबारा उनको कभी देखा ही नहीं। तो 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, अपनी नाना के अपने मामा के हाथ पकड़े हुए वो क्या जा रहे थे, रस्ट यानी कि भाग रहे थे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन में। ही नेवर सो देम अगेन, और उसने इग्नेशियस ने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ है वो भी स्विप यानी कि बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, सिर्फ 3 बच्चे ही बचे थे जो कि उसके साथ में थे, यानी कि 2 बच्चे जो नाना मामा के साथ में जा रहे थे वो भी बह गए, उसकी वाइफ भी बह गई, सिर्फ वो और उसके 3 बच्चे ही सेफ रहे थे। जो क्वेश्चन है, हु वॉज इग्नेशियस एंड वेयर डिड ही वर्क, इग्नेशियस कौन था, तो हमारा यहीं पर है, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर, वो एक मैनेजर था, कहाँ पर काम करता था, मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, वो कच्छल में काम करता था। वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसको 6 AM पर क्यों उठा दिया। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ को एक अर्थक्वेक जैसा फील हुआ था। इसका सेकंड लाइन का आंसर है। थर्ड, व्हाट हैपेंड विद इग्नेशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ और बच्चों के साथ में क्या हुआ। इग्नेशियस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे, वो बच्चे और उसकी वाइफ क्या हो गई, बह गए थे बाय द सी वाटर वेव्स, किसके साथ में, समुद्र की पानी की जो धाराएं थी उसके साथ में वो बह चुके थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट डिसऑर्डर का मतलब इसमें हमें चैप्टर से निकालना है, तो कंप्लीट डिसऑर्डर का मतलब है चॉस, तो इसका चॉस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी कि हमें जो जिसमें हम पूरी तरह से कोई चीज़ समझ नहीं पाते, पूरी तरीके से क्या होना, कंफ्यूज होना। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम सुनामी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसने जो कि किसको हिट किया था, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिल कोस्ट को। और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। तो आपको मालूम है हमारे फर्स्ट वीक में होने वाले हैं टेस्ट। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।